दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बता रहा हूं जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं, और भगवान शंकर से माता पार्वती ने यह भी प्रार्थना कि हे भगवान, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जहर इत्यादि को खा लेते हैं, तो भगवान आप कुछ ऐसी औषधि के बारे में बताएं जिस औषधि को मनुष्य झाड़ करके खाए हुए जहर के प्रभाव को समाप्त कर पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माता पार्वती के कहे अनुसार माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने जिस पौधे के बारे में बताया था, उस पौधे की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, जिस जानकारी से आप भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ ले पाएंगे। और यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से कहा जाए तो वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विषय उसे समाप्त किया जा सकता है। और भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे का 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वह व्यक्ति लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहता था, अर्थात लाख वर्ष तक उसकी उम्र भी जाती है। और कभी भी वेद शास्त्र की बात को, कभी भी जो हमारे धर्म लिखित शास्त्र, उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। आज मैं आप लोगों को नागमणि कल्प के बारे में बताऊंगा। नारद मुनि नाम के जो पौधा है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर के मत जाया करें। और भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को कहा कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा है पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे, आयुर्वेद में, क्योंकि दोस्तों हम भी आप लोगों को बार बार बोलते हैं आयुर्वेद में जीवन छुपा है, तो जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, हे पार्वती, कलयुग में ऐसे मनुष्य की उम्र भर आचा जाएगी। दोस्तों, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक हो जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी को आप ही रहेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, लंबी उम्र देंगे। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, नागमणि नामक तीनों लोकों में ख्यात एक औषधि है। पार्वती ही पर्वत नंदिनी, उसके मैं लक्षण कहता हूं, सो तुम उस पौधे के लक्षण को ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें समझ में आएगा। तो भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, उस पौधे की जो नागदा मणि है, उसकी नाल कृष्ण वर्ण की है, पत्ता पान के पत्ते के समान है, और जो फूल है पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदा मणि नाम के पौधे को पहचानेंगे। हमारी वीडियो में देख सकते हैं। चूंकि दोस्तों मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो यह शो हो रहा है इस प्रकार का नारद मुनि का पौधा होता है। कहते हैं कि नागमणि का जो पौधा है नागों का दमन करता है। भगवान शंकर कहते हैं कि नागमणि का पौधा है सर्पों का दमन करता है। 8 नागमणि इस नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, अर्थात नागों का, सर्पों का जो विषय है उसका नाश करने का काम करता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा यह प्रसिद्ध है। ये तीनों लोकों में मंगल पवित्र श्री घृत स्मृति विद्या कीर्ति मेधा और श्रुति यह सब चीज देने वाला कहा गया है। और मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी होता है, ऐसा भगवान शंकर जी का कथन है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो नागमणि का पौधा है अगर कोई व्यक्ति घर में लगाए तो शीघ्र ही यह दरिद्रता का नाश करता है, सदा सौभाग्य प्रदान करता है, और यह शांति को देने वाला, पुष्टि देने वाला, सभी कर्मों को करने वाला यह बहुत ही शुभ पौधा है। कहते हैं कि रण में, राज समीप में, धुंध में, व्यवहार में, पराजय स्थान पर अगर इस औषधि को कंठ में, कान में, हस्त में, सिर में धारण करे तो मनुष्य अवश्य ही विजय को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नारद मुनि के पौधे को दोनों बाहों में, अर्थात अगर दोनों भुजाओं में, मुद्रिका में, कान में अगर इस औषधि को धारण करें तो रति और पुस्तिका वर्धन करने वाली यह औषधि सभी को वश में करता है। अर्थात अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अनुरूप ही सामने वाला काम करें, तो जिस काम को साधने के लिए जा रहे हैं, समाज में आपको जाना होता है, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बाहों में अर्थात अपनी भुजाओं में नागमणि के पौधे को बांधना चाहिए, मुद्रिका में पहनना चाहिए, गान में, कान में चाहे तो पहन सकते हैं। तो इस प्रकार की औषधि को आप धारण करके जाते हैं तो सामने वाला आपको बिल्कुल ही निहारता रहेगा और आपकी बात को कभी नहीं करेगा। यह कार्ड चंडीश्वर गल्प तंत्र में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, जिस घर में यह नागदा की औषधि रहती है वहां उसे मृत्यु का शमन करने वाला समझना चाहिए।
अर्थात यह जो नागदा मणि का पौधा जिस घर में लगा होता है, उस घर में कभी भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं आती। नाना प्रकार की जो दुर्घटनावश या फिर प्रकृति दुर्घटना हम भूल सकते हैं जिससे मृत्यु होती है, इन सारे मृत्यु के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि अग्नि प्रवेश में, समुद्र में और संग्राम में ब्याज में राक्षस है, या फिर सी का जो समूह है वहां पर जाना है, वाद विवाद में जाना है, या फिर शत्रु से अगर आप संकट में घिरे हैं तो दोस्तों जिसके कंठ में अर्थात जिसके गले में नागडमी नाम की औषधि का पत्ता बंधा हो, कंठ में बंधा हो, तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाए आता। और यह कथन भगवान शंकर का है। भगवान शंकर माता पार्वती को बतलाए हैं और इस प्रकार की बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। इसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, ईश्वर स्वरूप यह जो औषधि है यह स्थावर अर्थात दोस्तों ऐसा विष जो कि क्षण मात्र में मनुष्य को भस्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, प्राण को ले सकता है। इस प्रकार के विश्व को भी क्षण मात्र में इसका अगर सेवन करा दिया जाए तो वह दूर हो जाता है। और कहते हैं भगवान शंकर स्वयं का चंडीश्वर कल्प तंत्र में भी इसका उल्लेख किया है। कहते हैं कि जंगम विश्व को यह शीघ्र नष्ट करता है। और इस प्रकार के अन्य विष जैसे कि खाया हुआ जो जहर है, अगर इस औषधि को देखिए, अगर छोटा शहर है, कोई ज्यादा गंभीर जहर नहीं है, तो अगर इस पौधे को देखें तो देखने मात्र से वह जहर समाप्त हो जाता है, वह विष समाप्त हो जाता है। और अगर इस पौधे का प्रयोग सीख जाए, इस पौधे को खिला दें, इसके पत्ते को खिला दें, तो सभी प्रकार के जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों इसके बाद बिच्छू का दोष और सर्प का विषय घर छुड़ाना हो तो यह पौधा रामबाण की तरह काम करता है। कैसे करना है दोस्तों? इसकी जो जड़ है या फिर इसके पत्ते हैं, इन्हें पीसकर के बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पर लगाना होता है, तो बिच्छू का जहर है वह दूर हो जाता है। सबके बीच को भी यह छोड़ने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि अगर अब्जी है, पचता नहीं है, कंठमाला रोग है का रोग है या फिर किसी भी प्रकार का रोग है, अगर इसे गले में धारण किया जाए तो सारे रोग दूर होते हैं। और सौभाग्यवती यह जो औषधि है यह भय से भी हमें मुक्ति प्रदान करता है। अर्थात दोस्तों सर्प का भय है, काल का भाई है, राक्षस का भय है, सभी भय से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि नागमणि को हृदय रोगों की रामबाण दवा कहा गया है। हृदय संबंधी रोग है उसे यह ठीक करने का काम करता है। इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, अगर कोई व्यक्ति नागदामिनी के पौधे का प्रयोग करे तो वाली और पहले से रहित हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों जो बुढ़ापा होता है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, पति तेज व्यक्ति संपन्न हो जाता है, महाबलशाली हो जाता है और सहस्त्र वर्ष पर्यटन जीवित रहता है। ऐसा भगवान शंकर जी का कथन है। और कहते हैं कि 5 वर्ष तक इसके प्रयोग से मनुष्य इसका प्रयोग कैसे करना होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी वीडियो के बीच में ही बताऊंगा। तो 5 वर्ष तक इसके प्रयोग से मनुष्य लक्ष्य वर्ष की आयु वाला होता है। नूतन हाथी के बल के समान उनके शरीर में बल आ जाता है, बल से संपन्न हो जाता है और अपनी इच्छा से मृत्यु को जीत सकता है। अर्थात अपनी इच्छा से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। जब तक चाहे वह तब तक इस धरा पर जीवित रह सकता है। सभी प्रकार की जो व्याधि है इन सब से वह कहा जाए तो मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, इसका प्रयोग शहद के साथ में करना चाहिए, अर्थात जिसे हम हानी मधुरस बोलते हैं, उसके साथ में इसके 2 पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि मधु के साथ अगर मिलाकर लिंग पर अगर इसका लेप किया जाए तो यंग संपन्न नारी को भी वश में किया जा सकता है। घृत के साथ अर्थात घी के साथ मिलाकर के योनि पर अगर इसके पत्ते को पीसकर लेप किया जाए, घी के साथ मिलाकर के, तो बंद जो स्त्री है जो कि बच्चा देने में समर्थ नहीं है, ऐसी स्त्री भी बच्चा देने में समर्थ हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है। इस जानकारी को हमेशा मैं बता रहा हूं, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखा करें, यह बाद में चल करके बहुत काम आती है और सभी प्रकार के जहर को, सभी प्रकार के विश्व को यह उतारने का काम करता है। जो लोग धन की कामना रखें या फिर जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनके घर में सब बाधा न हो, ऐसा भी दोस्तों उल्लेख है कि इसके पौधे को घर में लगाने से, नागमणि के पौधे को घर में लगाने से कभी सिर्फ आपके घर में नहीं आएगा, बिच्छू या फिर हिंसक जानवर है, पशु है, हिंसा जो बोल सकते हैं, कीट पतंग है, वो भी आपके घर में नहीं आएंगे। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए इस दिव्य औषधि को आप अपने घर में जरूर लगाएं। वैसे इसकी 3 प्रजाति होती है, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो में जो देख रहे हैं यह सबसे ज्यादा उत्तम नागदामणि है।
नागमणि के पौधा घर में लगाने से भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि ये सभी प्रकार से श्री संपन्न होता अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ सभी प्रकार के हिंसक जो जीव है, इससे आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के जहर को समाप्त करते हैं। अगर आप भी अपने शरीर में यौन संपन्न हमेशा रहना चाहते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं कि आप जो है बुढ़ापे से मुक्त हो जाए, अर्थात दोस्तों आप हमेशा यंग रहे, जवान बने रहे, आपके शरीर का कायाकल्प होता रहे, तो यह पौधा अवश्य ही दिव्य पौधा शहद के साथ में खाना होता है। तो इसके बारे में हम कभी और भी विस्तार से बताएंगे।